सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद का झुंड बाहर निकल आया है। आदिवासी समाज के लोगों ने मंत्री चमरा लिंडा के आवास का घेराव किया है, जो रांची के लोधमा में स्थित है। ये घेराव सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण विवाद को लेकर किया गया है, जिसमें आदिवासी समाज के लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य से सरना धर्मस्थल की पवित्र भूमि प्रभावित हो रही है। आदिवासी समाज के लोगों को इस बात से नाराजगी है कि उन्हें मंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा और न ही मंत्री खुद आकर उनसे बात कर रहे हैं। आदिवासी समाज के लोगों ने मंत्री चमरा लिंडा से नहीं मिलने दिए जाने पर नाराजगी उनकी बढ़ गई है। आदिवासी समाज के लोगों का प्रदर्शन जारी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और अब बढ़ते हैं आगे। 24 अप्रैल को पीएम मोदी का बिहार दौरा होना है। पीएम मधुबनी में सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर पंचायती राज्य मंत्री केदार गुप्ता से बात की न्यूज बाइस्कोप संवाददाता विवेक ने। गुप्ता जी, हमारे साथ आज बैठक बुलाई गई है। एनडीए की तमाम जो सांसद हैं पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, क्या कुछ आज बैठक में? देखिए, बिहार में यशस्वी प्रधानमंत्री जी पंचायती राज दिवस के अवसर पर मधुबनी आ रहे हैं और ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने के लिए हम लोग बैठे हैं। और इसमें बिहार के 1 लाख से ज़्यादा त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि शामिल होंगे और 2 लाख से ऊपर अपने कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। और अपने प्रधानमंत्री जी जब जब बिहार आते हैं तो एक बड़ा तोहफा देके जाते हैं। इस बार भी बड़ा तोहफा देके क्या योजनाओं की वहाँ सौगात देनी है वाले मधुबनी में? पंचायती राज से लेकर के ग्रामीण विकास विभाग के बहुत सारा तोहफा देने वाले हैं। अच्छा। और भी बैठक में एकजुटता क्या दिखाने के प्रयास की जा रही है? जेडीयू के पूरा एनडीए इस कार्यक्रम के लिए एक है, भाजपा नहीं, एनडीए कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है। चलिए, साफ तौर पे थे मंत्री केदार गुप्ता जो पंचायती राज मंत्री साफ तौर पे कह रहे थे कि पंचायती राज को सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को मधुबनी आ रहे हैं। और देखना होगा कि मधुबनी में जब उनके कार्यक्रम होते हैं तो क्या कुछ बिहार की जनता के लेकर घोषणा करते हैं प्रधानमंत्री। न्यूज बाइस्कोप के लिए पटना से विवेक रंजन। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि उनके कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही देवेश चंद्र ठाकुर ने वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस विधेयक से मुसलमान भाइयों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये उनके हित के लिए है। इन सभी मुद्दों पर जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर से न्यूज बाइस्कोप ने खास बातचीत की। हाँ, बैठक बुलाई है, उसी की तैयारी में है। क्या कुछ बैठक में? उनका एकदम न भूतो न भविष्यते उस तरह का कार्यक्रम होगा। पूरे देश में वैसा कार्यक्रम नहीं हुआ होगा, ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है। क्योंकि एनडीए ने पूरी तरह से एकदम कमर कस ली है, पूरी तैयारी हो गई है। कल से एनडीए के जितने नेता हैं हर एक जिले में जाकर, हर कस्बे में जाकर, हर प्रखंड में जाकर पूरी तैयारी का जायजा लेंगे, व्यवस्था देखेंगे, पूरा इंतजाम करेंगे। गठबंधन का चेहरा किसका होगा उस पर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अगर सचिन पायलट कहता है, सचिन पायलट बहुत बड़े नेता हैं, कांग्रेस के हैं और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी गठबंधन की, तो वो ये उनका विचार होगा, उस पर मेरा टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं होगा। हाँ, बैठक बुलाई है, उसी की तैयारी में है। क्या कुछ बैठक में? उनका एकदम न भूतो न भविष्य। 24 अप्रैल को पीएम मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पीएम के आगमन को लेकर बीजेपी ने बैठक बुलाई है, जिसमें पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी के आगमन को लेकर जदयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और वो मधुबनी में आ रहे हैं। हम लोग उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बिहार आए हैं। उनके नेतृत्व में बैठक होगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मधुबनी में कार्यक्रम है, तो सभी पार्टी के लोग उसमें लगेंगे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने में। भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान जी आए हुए हैं, प्लानिंग होगा। प्रशांत किशोर ने बड़ी रैली बुलाई थी। अरे छोड़िए ना, प्रशांत किशोर के लिए कितना हम लोग से बुलवाइएगा भाई। जब प्रशांत किशोर से जाके पूछे ना, रैली किए थे, काहे नहीं रैली सक्सेसफुल हुआ, तो जवाब वही ना देंगे। हम लोग थोड़ी रैली उनके लिए बुलाए थे। प्रधानमंत्री जी है, भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान जी आए हुए हैं, प्लानिंग होगा। प्रशांत किशोर ने बड़ी रैली बुलाई थी। अरे छोड़िए ना, प्रशांत किशोर के लिए कितना हम लोग से बुलवाइएगा भाई। जब प्रशांत किशोर से जाके पूछे ना, रैली किए थे, काहे नहीं रैली सक्सेसफुल हुआ, तो जवाब वही ना देंगे हम लोग। प्रशांत किशोर के जन स्वराज की पहली रैली शुक्रवार को पटना गांधी मैदान में हुई। रैली में 5 लाख की भीड़ जुटने का दावा किया गया था। पीके के विरोधियों का कहना है कि रैली में मात्र 20 से 30 हजार लोग जुटे। बीजेपी और जेडीयू ने इस रैली को फ्लॉप करार दिया। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रशांत किशोर को पैसा किशोर का नाम दिया है।
मैंने उनका नया नाम रखा है पीके साहब का, पैसा किशोर। अब वो प्रशांत नहीं रहे, अब वो पैसा किशोर बन गए। मुझे बहुत दुख है कि उनका इतना पैसा, करोड़ों रुपया कल के लिए उन्होंने पूंजी लगाई थी और मात्र 15,000 से 20,000 लोग। अगर ड्रोन का टेक्निकल एक्सपर्ट रिपोर्ट मैंने देखा तो जो मंच के सामने लोग थे वो 21,000 के आसपास, 22,000 के आसपास आते थे। तो ड्रोन का टेक्निकल रिपोर्ट गलत नहीं देता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 लोग आए और उन्होंने पूंजी लगा दी 10 लाख लोगों के लिए। तो मुझे उनसे संवेदना है कि वो डिप्रेशन में होंगे। लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान के परिवार का विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रिंस पासवान ने एक बार फिर से इस विवाद को लेकर बयान दिया। प्रिंस ने चिराग पर निशाना साधते हुए कहा कि उनसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है। साथ ही पूर्व सांसद ने कहा कि इस विवाद की वजह भी खुद चिराग पासवान ही है। जीजा जी हैं, हम उनका इज्जत करते हैं। पता नहीं वो इन सब चीजों में पड़ गए हैं। उनको इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए परिवार के लोग, और ना ही परिवार की बातें इस तरीके से होनी चाहिए। आप मीडिया के आगे आके बोलिएगा कि संपत्ति का बंटवारा करे, मीडिया आप लोग करेंगे संपत्ति का बंटवारा कि भाई घर के लोग के बीच में होता है कि थाने जाके संपत्ति का बंटवारा होता है? बंटवारा भाई हमें क्या करना है? आप जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पीछे चिराग भैया का जमीन है, सब है। जब वो अलग हुए, उन्होंने परिवार को अलग किया, उन्होंने पार्टी को जब तोड़ा तो इस जमीन उन्होंने अलग कर ली अपनी, पीछे तो जमीन अलग कर ली उन्होंने, बंटवारा तो कर लिया। आप समझिए, वो घटनाक्रम समझाते हैं। हाजीपुर वाला जो जमीन है वो भी उन्होंने ले लिया। कृष्णापुरी जो था वो पार्टी के नाम पे था, वो भी उन्होंने ले लिया। जो बड़ी बड़ी चीजें थी वो तो उन्होंने ले ली। उसमें क्यों नहीं आया मुद्दा बंटवारा का? उसमें बड़ी माँ को हक क्यों नहीं मिला? उसमें बड़ी माँ को बीच में क्यों नहीं लाया गया? हाँ, अब गांव में जो जमीन है क्योंकि चुनाव लड़ना है वहां से, है भाई। आप जब ये सब चीजें बंटवारा करके जब सबका कागज वागज सब मंगवा लिए, चाबी अभी सब मंगवा लिए, तो गांव वाला क्यों नहीं किया है? हम आज आप प्रेस साथी के माध्यम से आज हम कहते हैं बड़ी माँ वहीं रहे। कोई बंटवारा, इतने साल से बंटवारा नहीं हुआ, हम 80 साल की उम्र में उनको कहेंगे बंटवारा करने के लिए? आप कौन बंटवारे की बात कर रहा है? आप बताइए, हम बंटवारे की बात कर रहे हैं? अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजनपथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।